सुपरस्टार रजनीकांत ने घोषणा की है कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू नहीं करेंगे और उनका हालिया स्वास्थ्य डर भगवान की ओर से एक चेतावनी है। मंगलवार को रजनीकांत ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हालांकि उनकी हाल की स्वास्थ्य स्थिति एक चेतावनी के रूप में सामने आई है। ब्रिटेन से भारत में लगभग 33,000 यात्री पहुंचे, जहां पहली बार 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच उड़ान संचालकों को निलंबित कर दिया गया था। सभी रिटर्नकर्ताओं में से 114 ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अब उनमें से 6 को SARS-CoV-2 के नए संस्करण के द्वारा संक्रमित किया गया है। शेष के लिए जीनोम अनुक्रमण भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं में चल रहा है। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष धर्मेगौड़ा की आत्महत्या की खबर के बाद जेडीएस एमएलसी बीएम फारूक ने कहा है कि वह हाल ही में सदन में हुई इस घटना से नाराज थे, जिसमें सत्र के दौरान उन्हें कुर्सी से नीचे खींच लिया गया था, जिसे हंगामे के बीच चिन्हित किया गया था। प्रतिद्वंदी दलों के एमएलसी ने कहा, पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 सहयोगी बीजेपी में शामिल होने के लिए जेडीयू के 6 विधायकों के पार जाने के बाद बिहार में दोनों दलों में एक बेचैनी बढ़ गई। अब राष्ट्रीय जनता दल इस नए राजनीतिक विकास का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रस्ताव दिया है। यदि वह तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए तैयार है तो विपक्षी दल 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। नोरा फतेही ने बैक टू बैक हिट गानों के साथ बॉलीवुड में अपना स्थान पक्का कर लिया। सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग में यह काफी स्पष्ट है। डांस अभिनेत्री को अब बॉलीवुड की प्रसिद्धि की दीवार कहा जा सकता है, जिसे मुंबई में आम देखा जाता है। नोरा एक ऐसी दीवार के पार आई है जिसमें उन्हें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, काजोल, कैटरीना कैफ जैसे अन्य लोगों के बीच दिखाया गया था। नोरा ने इंस्टाग्राम पर उसी के बारे में उतनी उत्तेजना साझा की। संबंधित एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चेक इन से पहले यात्रियों को एसओपी के बारे में समझाया जाए और दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को सभी प्रासंगिक जानकारी बताते हुए फ्लाइट घोषणाएं दी जाएंगी। मंगलवार दोपहर मुंबई के एक निजी हवाई अड्डे पर फोटो खिंचवाने के तुरंत बाद आलिया भट्ट और उनके प्रेमी रणवीर कपूर ट्रेंड करने लगे। इस जोड़ी में रणवीर कपूर की मां और अभिनेत्री नीतू कपूर, उनकी बहन रिद्धिमा साहनी भी थी। एयरपोर्ट पर रणवीर कपूर के परिवार के साथ आलिया भट्ट ने खुशी के साथ पोज दिया। लोकप्रिय कार डिजाइनर दिलीप छावड़िया को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में मुंबई अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। कार संशोधन स्टूडियो डीसी के मालिक छावड़िया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एयरबैग को सामने की यात्री सीट के लिए प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। वाहनों में सुरक्षा सुविधाओं में संबंधित ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में संशोधन करने के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा अधिसूचना का प्रस्ताव है कि कारों में यात्री सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन के लिए समय सीमाएं नए मॉडलों के लिए 1 अप्रैल 2021 और मौजूदा मॉडलों के लिए 1 जून 2021 है। देश में सोमवार को सिर्फ 16,072 केस आए। यह आंकड़ा 23 जून के बाद सबसे कम है। तब 15,665 केस आए थे। बीते 24 घंटे में 24,822 मरीज ठीक हो गए हैं। 250 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस में 9,011 की गिरावट आई। अब सिर्फ 2.67 लाख मरीज का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 1.02 करोड़ कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 98.06 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.48 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed